अफ्रीकी देश इथियोपिया में पीएम मोदी के सामने अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद ना तो खुद पीएम मोदी को थी और ना ही किसी भारतीय को। ये वंदे मातरम जो है वो सिर्फ एक गाना नहीं है, ये हमारी जो रूह है उसका वो कॉल है। अगर हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान को देखें तो हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे उनको देखते हैं या उनका जो सिविलियन गवर्नमेंट जो रहती है वो बहुत सक्सेसफुल हमें दिखाई देती है। आप जो कह रहे हैं ना, फर्क बहुत फर्क है। एक बात गिनवाई है मैंने, एक मोदी जी चले गए मिडिल ईस्ट में, 3 कंट्रीज का ट्रिप है, 3 दिन लगाएंगे। वहाँ पर जिनके प्रिंस थे हुसैन खालिद टू, उन्होंने खुद स्पेशली उनको कार में कहने के लेकर गए हैं म्यूजियम तक। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है पीएम के लिए जो दूसरी कंट्री से उनके मुल्क में आकर विजिट करता है। जैसे उन्होंने एक रेड कारपेट दिया है और कुछ ऐसी चीजें दे दी जो किसी और को नहीं देते। इंडिया जो है हमारी माँ है, हमारा मुल्क है। पाकिस्तान का नैरेटिव क्या था, हमने सब कुछ इंटरसेप्ट कर लिया, ठीक है, कोई खास हमारा नुकसान नहीं हुआ। मेरा घर चकलाला में, पाकिस्तान में चकलाला एयरबेस, नूर खान एयरबेस डायरेक्ट हिट हुआ है ब्राह्मोस मिसाइल। देखिए, दुश्मनी अपनी जगह इंडिया के साथ, लेकिन पावर तो है उनके पास। पाकिस्तान में मुमकिन है कोई मोदी आए आगे। ये इंस्टाग्राम पर कोई एक ही बंदा, एक ही सेलिब्रिटी फॉलो करना हो तो किसको करेंगे? मैं नरेंद्र मोदी। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। लेकिन जब ये चीज हो गई तो देखिए पीएम मोदी क्या करने लगे। पीएम मोदी खुद को रोक नहीं पाए, वो तालियां बजाने लगे। पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर पीएम मोदी ने अचानक ये क्या कर दिया, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी को ऐसे देख इथियोपिया की संसद में 480 सेकंड तक लगातार तालियां क्यों बजती रहीं। दरअसल पीएम मोदी इथियोपिया के प्रधानमंत्री अहमद अली के साथ डिनर कर रहे थे, तभी अचानक इथियोपिया के कलाकारों ने वंदे मातरम गाना शुरू कर दिया। पीएम मोदी इथियोपिया में वंदे मातरम सुनकर हैरान थे। इंडिया नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम and the Ethiopian national anthem both refer to our land as the mother. जब हम आगे बढ़े तो हमें पता ही चलता है कि आपके प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं जॉर्डन, और जॉर्डन में खबर ये चल रही है कि जो जॉर्डन के क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने उनकी गाड़ी ड्राइव की है, खुद एज ए ड्राइवर मोदी साहब को वो लेकर गए हैं म्यूजियम एक। तो बड़ा चर्चा हो रहा है। तो सर बातें ये हो रही हैं कि जो मुस्लिम उम्मा है उसके ऊपर जो है ना वो अब आप लोगों का बड़ा गहरा हाथ हो चुका है और वहां पे कदम जमाने की कोशिश हो रही है। तो इस बारे में आप क्या फरमाएंगे? उनमें इंसानियत का मादा बाकी होगा कि भाई ठीक है, एक ही इज यंग, मच यंगर टू प्राइम मिनिस्टर, तो एक नेचुरल रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, इस्लाम में इसकी ममानियत है। अगर मैं फतवा निगार होता तो मैं फतवा जारी कर देता। तो हो सकता है फतवे सर होंगे उधर से, तो फतवे जारी होंगे काफी उनके खिलाफ। वो तो कह रहे हैं कि साहब के वो प्रॉफिट के 40 सेकंड या 40 सेकंड तो जो किंग है वो है 40 सेकंड, तो 43rd जनरेशन में है वो। हाँ, जनरेशन वाले को कोई क्या कहेगा। हालांकि उससे कोई हिसाब किताब जो है वो उनको उनके हिजाज जो उनका जो किंगडम हुआ करता था उसी से बाहर निकाल दिया और जॉर्डन में भेज दिया। हाँ। लेकिन फिर भी हैशमाइट हैं वो हाशमी कबीले के हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सर वो ये कह रहे हैं कि वो तो मुसलमान भाई मुस्लिम उम्मा, तो ये कहाँ से वहां पे पहुंच गए और इनका कहाँ से वो निकल रहा है? इसमें फतवा जारी होना चाहिए। आप तुरंत जो है किसी से संपर्क कीजिए और फतवा जारी कराइए। बिल्कुल, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जो भी कहीं भी जाए तो हमसे पूछ के जाए, क्योंकि चौधरी है ना हम। चौधरी है सबसे बड़ा, एग्जैक्टली ओनली न्यूक्लियर पावर इन अमंग इस्लामिक कंट्री। हाँ बिल्कुल, देखिए कितना बड़ा तगमा कितना बड़ा है हमारे पास। तो संजय जी, लेकिन मुझे बताइए, ये जो अभी आपने एक बात की, इस पे मैं एक आखिरी आपसे बात ये करना चाहूंगी कि वाकई ये सवाल है कि जो अरब कंट्रीज हैं उनसे पाकिस्तान के इंडिया के तो बड़े ही अच्छे रिलेशन है भाई। सऊदी अरेबिया यूएई से तो आपकी कितने 100 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड, और वहां पर तो मोदी साहब को कितने तमगे वमगे मिल चुके हैं। लेकिन
लेकिन ये जो फटने वाले हैं ये अफगानियों से डर रहे हैं, वो उनसे भी बड़े फटने वाले, क्योंकि वो उनसे भी बड़े फटने वाले, उनसे भी बड़े फटने वाले। तो सारे के सारे जो है वो सर यदि फटने वालों से जो है वो डर रहे। सर वो कहते हैं ना, नहीं संजय जी, वो बोलते हैं कि जहर जहर को मारता है। तो देखिए, वो कह रहे हैं कि साहब हम तो अब आपके जो जितने भी पॉश एरियाज हैं इस्लामाबाद में, वहां फटेंगे, हम रेड जोन में फटेंगे और हम मरगल्ला में फटेंगे और कौन सी और खास जगह हैं आप ज्यादा जानते होंगे, कह रहे हाँ जी, फटेंगे। तो इसलिए वो बहुत डरे हुए हैं अफगानियों से। लेकिन अफगानियों के पास 1000 होंगे फटने वाले, तो 150 तो इनके पास भी है। ऐसे ही। तो सर ये मुकाबला है फटने वालों का, फटने वालों से। धुरंधर से हमारे जो पाकिस्तानी हैं अरब मुल्कों में, उनमें जो है वो बहुत नाराजगी है, और उनमें से कोई फट जाए तो फिर हमको मत कहिएगा, हम आपको पहले से बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार फटने वटने वाला रिस्क मत लो, चलो कोई बात नहीं, इसको वैसे भी लोगों को अभी नहीं तो नेटफ्लिक्स पे देख लेंगे बाद। हम पाकिस्तानी अवाम से ये सवाल करेंगे कि अगर इंटरनेशनली ग्रेट ग्रैंड वेलकम की बात की जाए या ऑनर ऑफ अवार्ड्स की बात की जाए, तो हमें जो नरेंद्र मोदी है काफी ज्यादा जो अवार्ड्स हैं वो लेते हुए भी दिखाई देते हैं। स्पेशली आज की अगर बात की जाए, जिस तरह से सीरिया को उन्होंने विजिट किया है, वहां पर जो उनके प्रिंस थे हुसैन खालिद II, उन्होंने खुद स्पेशली उनको कार में खेलने के लेकर गए हैं म्यूजियम तक। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है पीएम के लिए जो दूसरी कंट्री से उनके मुल्क में आकर विजिट करता है। यही बात अगर हम लोग अपने पीएम की करेंगे तो डेफिनेटली सी बात है, रिसेंटली रशिया में गए और वहां पर काफी ज्यादा कह लें कि इस चीज को हाईलाइट किया गया कि 40 मिनट्स जो पीएम शहबाज शरीफ है उनको इंतजार करवाया गया। आखिर ऐसा क्यों है? इतना ज्यादा एक ह्यूज डिफरेंस नजर आता है, स्पेशली जिस तरह से वो सीरिया में पहुंचे हैं। वहां पर अगर देखा जाए तो वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट की बात की जाएगी, एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो कल्चरल पर्सपेक्टिव से बात की जाएगी, जो कि 2025 से लेकर 2029 तक सेट किया गया है। सर आपकी क्या राय है इसके अंदर कि अगर हम अपने पीएम का डिस्कशन किया जाए या पीएम मोदी का डिस्कशन किया जाए तो जमीन आसमान का डिफरेंस नजर आता है, स्पेशली अगर ग्रेट ग्रैंड वेलकम्स का डिस्कशन किया जाए तो? असल में जो मेरा ओपिनियन है, मेरा जाती ओपिनियन है, ये डाउन टू पीआर है, ज्यादातर पीआर। इंडिया का बहुत बड़ा पीआर स्टेटस है, उनके पास बहुत ज्यादा पैसे, जीडीपी बहुत बड़ी है, हमारी जीडीपी बिल्कुल नहीं है। और जब भी हम बाहर जाते हैं ये सुनते हैं कि हमें पैसे की जरूरत होती है। एक मौका है कि अगर आप बाहर जाए पाकिस्तान के, आपको पैसे की जरूरत है, वो दिन अभी अगर आ सकता है, फिर हमारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो सारे अगर हम जमाना पीएम बाहर जाते हैं ना, तो आपको पता है सारे वो सोच रहे होते कि अभी क्या मांगेंगे। तो पाकिस्तान का जो जिसके ऊपर बात नहीं की जाती, ये एक बहुत बड़ा एक बात है। पाकिस्तान में नहीं बात की जाती क्योंकि सदर ट्रंप ने राफेल 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 इतने कर दिए हैं। तो जब आप इसकी बात करते हैं तो पाकिस्तान के एयर बेसेस, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है मियांवाली बेस का, यहाँ पे ये सैटेलाइट इमेजरी, और ये वेरीफाई करने के बाद हम यहाँ से शेयर करें। ये किसी किस्म का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। अगर आप कहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैंने पहले ही शुरू में चैलेंज कर दिया है कि आप एक एक चीज को वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान का नैरेटिव क्या था? हमने सब कुछ इंटरसेप्ट कर लिया, ठीक है, कोई खास हमारा नुकसान नहीं हुआ। मेरा घर चकलाला में, पाकिस्तान में चकलाला एयरबेस, नूर खान एयरबेस डायरेक्ट हिट हुआ है ब्राह्मोस मिसाइल से। वहां पे ग्राउंड पे एसेट्स जो है वो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बेतहाशा नुकसान हुआ है, उसकी भी ये बात नहीं करते, ठीक है। मगर वॉशिंगटन पोस्ट की सैटेलाइट इमेजरी अगर देखें, और ये उसी को इंडिया टुडे जो आप देख रहे हैं उन्होंने पोस्ट किया है, अगर उसको आप देखें तो पता चलता है कि 10 मई को इंडियन स्ट्राइक से कम 6 पाकिस्तानी एयरफील्ड्स को ठीक ठाक किस्म का नुकसान पहुंचा। 6 पाकिस्तानी एयर बेसेस, एयरफील्ड्स को नुकसान पहुंचा है, और ये वॉशिंगटन पोस्ट इसको कंफर्म करता है। और कुछ टारगेट्स जिस तरह बुलारी एयरबेस आपको जो नजर आ रहा है, पाकिस्तान के बहुत ज्यादा अंदर घुस के मौजूद है। ये बात जहन के अंदर रखें। ये पॉइंट पाकिस्तान में जानबूझ के इसको नीचे दिखाया क्यों जाता है? क्योंकि अगर अवाम को पता चल गया कि हमारे अपने 6 एयर बेसेस हिट हुए हैं, तो ये जो एब्सोल्यूट विक्ट्री का नैरेटिव मुनीरा मिस्त्री बेच रहा है वो चलेगा नहीं, ठीक। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।